दंड से पहले विचार क्यों। एक शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उसके परिवार में स्वयं, उसकी पत्नी और एक उसकी बेटी थी। परिवार के तीनों सदस्य बहुत खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। परिवार का स्वामी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बेटी की शिक्षा शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय में करने को सोचा। किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करके उसने अपने बेटी का प्रवेश विद्यालय के सबसे प्रसिद्ध इस शहर के सबसे प्रसिद्ध विद्यालय में करा दिया। वहाँ जाने के बाद बच्ची जो थी उसने देखा कि उसके कक्षा के दूसरे अन्य मित्र जो थे वह नियमित रोज़ नए नए कपड़े पहन करके आते थे, अच्छे अच्छे जूते पहन करके आते थे। उनके माता पिता उन्हें अच्छे से सजा और संवार करके भेजते थे। और इतना ही नहीं, दोपहर के भोजन में भी उन्हें रोज़ नए प्रकार के व्यंजन भेजते थे। बच्ची घर लौटने के बाद अपने माता पिता से भी कहती थी। उसके माता पिता भी अपनी क्षमता के अनुसार यह कोशिश करते थे कि अपनी बच्ची को भी नित्य नए नए व्यंजन और नए नए वस्त्र पहना करके विद्यालय भेजें। एक दिन विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हो रहा था। विद्यालय के समस्त पालक अपने अपने परिवार और अपने अपने बच्चों के साथ विद्यालय के वार्षिकोत्सव को देखने के लिए आए। वह बालिका भी अपने पिता के एकमात्र स्कूटर पर बैठ करके अपनी माता के साथ आई और आने के बाद उसने भी विद्यालय के वार्षिकोत्सव का खूब अच्छी तरह से आनंद लिया। लेकिन विद्यालय के वार्षिकोत्सव में वह बहुत अधिक प्रसन्न थी। घर आने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे उसकी खुशी समाप्त सी हो गई है। कुछ समय के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा, उसके दुखी होने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि माँ, मेरी कक्षा के जितने भी छात्र थे वो सभी अपने माता पिता के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठ करके आए थे, जबकि मेरे पापा एक छोटी सी स्कूटर में बैठ करके तुम्हें भी लेकर के गए थे। इससे वह माँ और बेटी दोनों व्यथित हुए, लेकिन माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगले वर्ष हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में जहाँ तक हो सके फिर से 4 पहिया गाड़ी में ही बैठा करके ले चलेंगे। माँ ने यह बात अपने पति को बताई। पति भी सुन करके बहुत हैरान रह गया, लेकिन संयोग से उसके कार्यालय में उसकी ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा को देख करके उसके प्रबंधक ने उसे उच्च पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसका वेतनमान भी बढ़ गया। वेतनमान बढ़ने के साथ अब उसने यह निश्चय किया कि चूँकि उसकी एक ही बेटी है और उसकी इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। ये बात उसने अपने प्रबंधक महोदय को बताई। प्रबंधक महोदय ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक गाड़ी ले लीजिए, हम आपको बैंक से लोन दिलवा देते हैं। आपके वेतन का आधा पैसा उस कर्ज से चला जाएगा और आधे कर वेतन से आप अपने परिवार का भरण पोषण करिए। उस व्यक्ति ने भी और अधिक परिश्रम करके जहाँ तक हो सकता था ओवर टाइम करके और अधिक पैसा कमाना शुरू किया और निश्चित समय के बाद एक चमचमाती हुई कार लेकर के आया। उस दिन उस बच्ची का जन्मदिन था और जन्मदिन के समय उस बच्ची को बिना बताए ही उसको उपहार के रूप में वह कार दिया। वह बच्ची देखते ही इतनी खुश हुई कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वह थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ना जानती थी। अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए उस बच्ची ने अपने पापा के सामने अपनी खुशी का प्रदर्शन न करते हुए शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और अपने वाक्यों को, अपनी खुशी को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए उसने उस कार पर एक पिन लेकर के उस पर लिखा, आई लव यू पापा। लेकिन उसने सोचा कि मेरे पिताजी निश्चित रूप से मेरे इस खुशी को देख करके प्रसन्न होंगे, लेकिन उसके पिताजी भी उसे देख करके
उसे नहीं देखे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपने पिताजी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए दूसरी जगह लिखा, आई लव यू पापा। और जब उसके बाद सारे कामों से निवृत्त होने के बाद उसके पिता की दृष्टि उस नई गाड़ी के ऊपर उस खरोच पर पड़ी, तो वह देख करके बहुत अधिक क्रोधित हुए। सबसे पहले उस खरोच के बारे में उसने अपने पति से पूछा, उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने उत्तर दिया, नहीं मैंने तो नहीं किया। बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा, पापा मैंने ही लिखा है इसको। इतना सुनने के बाद पिता बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने बिना कोई विचार किए बच्ची को बहुत प्रताड़ित किया और उसे पीटा। इतना ही नहीं, उसे उठा करके उसी गाड़ी पर पटक दिया, जिसके कारण से उसकी उंगली टूट गई। बच्ची रो रो करके बुरी तरह से चीख रही थी। अंत में माँ और पिताजी ने कि बेटी की ममता को स्वीकार करते हुए इसे अपनी बेटी को चिकित्सालय ले गए। चिकित्सालय ले जाने के बाद उसका प्राथमिक उपचार कराया। कुछ समय के उपचार के बाद बच्ची ठीक हो गई। ठीक होने के बाद माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुमने आखिर उस नई गाड़ी पर क्यों लिखा था? तो बेटी ने बताया कि माँ मैं पापा को बहुत अधिक प्यार करती हूँ और उससे ज़्यादा आपको भी प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि पापा मेरे जन्मदिन पर मुझे इतना सुंदर उपहार देना चाहते थे। मैं अपनी कक्षा में सबसे अच्छा लिखना जानती हूँ और इसके लिए मेरी हमेशा तारीफ भी होती है। इसीलिए मैं अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए अब सबसे पहले मैंने गाड़ी के ऊपर ही एक बार आई लव यू पापा लिखा था। मैं ये सोची थी कि पिताजी मेरे इस लेख को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्होंने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके बाद मैंने फिर से एक बार फिर लिखा आई लव यू पापा। जब पिताजी की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह मेरे कार्य को प्रोत्साहित करने को कौन कहे, मुझे बहुत अधिक दंडित किए और दंडित ही नहीं किए, उन्होंने मुझे उठा करके पटक दिया और मेरी उंगली टूट गई, जिसके कारण से मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। इस तरह से हमें इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी दंडित करने से पहले हमें सबसे पहले उस पूरी की पूरी घटनाक्रम के बारे में अच्छी तरह से विचार करने के बाद ही किसी को दंडित करना चाहिए। बिना अच्छी तरह से विचार किए हुए ही किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि 100 अपराधी अगर छोड़ दिए जाएं, लेकिन एक निर्दोष को कभी भी किसी प्रकार से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं कि पिता ने अपने बेटी को दंडित किया, लेकिन दंडित करने से पूर्व उसने उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया और न ही उस पर विचार किया, जिसके कारण से उसे पछताना पड़ा।